स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ वीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। आज के इस वीडियो में आपको शर्ट से शर्ट कैसे कटिंग करना है ये बताया जाएगा। हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है सर, अगर हमें कस्टमर कोई शर्ट दे जाता है तो शर्ट से सेट कैसे बनाना है, इस पर आप ध्यान दीजिए। अभी तक की जो भी वीडियोस आपने देखी हैं वो बॉडी मेजरमेंट की थी और आज हम आपको शर्ट से सेट बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इसका मेज़रमेंट करना होगा। तो मेज़रमेंट करने के लिए आप इस तरीके से शर्ट को बिछा लें और सबसे पहले इसका लेंथ का आप मार्क देखें कहाँ से कहाँ तक आना है। तो शर्ट की जो लंबाई है वो आप यहाँ से नापेंगे हाई पॉइंट शोल्डर से। हाई पॉइंट शोल्डर से इस तरीके से नापेंगे तो ये देखिए हमारा 26 इंच का इसका लेंथ तैयार आ रहा है। तो यहाँ हम 26 इंच लिख लेते हैं। तो दूसरा माप हमारा शोल्डर का है। तो शोल्डर के लिए आप इसको यहाँ से यहाँ तक नापेंगे लास्ट तक। तो आप देख पा रहे हैं ये 17.5 इंच हमारा तैयार शोल्डर आएगा। इसके बाद में चेस्ट का माप लेना है हमें। तो देखिए जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो पूरा सर्कमफ्रेंस राउंड नापते हैं और यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है शर्ट। तब आपको ये काज वाली जो पट्टी रहती है यहाँ से इस तरीके से और ये वाला भाग आपको इस तरीके से नापना है। तो तैयार हमारा ये 10 इंच आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक हिस्सा लिख लीजिए 10 इंच। अब कटिंग करते समय हम इसमें ऐड करेंगे जो भी हमें ऐड करना होगा। और नेचुरल वेस्ट या पेट, तो आप इसका इस तरीके से मिड कर लीजिए और मिड करने के बाद में 2 इंच ऊपर चले जाइए। यहाँ पर आप स्टोमक का नाप ले लीजिए। ये आपका आ रहा है 9.25 यानी 9.75। और ये हिप हमारी जो नीचे का बॉटम है तो ये हमारा 10 ही इंच आ रहा है। तो ये हमारा 10 इंच हो गया। स्लीव लेंथ, तो शर्ट को आप इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से यहाँ से नापेंगे। तो हमारी टोटल जो तैयार स्लीव है 24 इंच है हमारी। टोटल तैयार स्लीव लेंथ हमारी 24 इंच आ रही है यहाँ पर। और स्लीव बॉटम जो हमारा तैयार है तो यहाँ पर आ रहा है 4.25 इंच यानी 4 इंच 2 सूत। 4 इंच 2 सूत। अब नेक राउंड, हाँ, एक व्यूवर्स ने हमसे पूछा था कमेंट्स में, सर कॉलर को कैसे मेजर करते हैं, तो उनका भी इसमें सल्यूशन मिल जाएगा। तो कॉलर को आप जब भी नापेंगे तो ये क्लोजर छोड़ के नापे जाते हैं। दोनों साइड में जो क्लोजर हैं इनको आप छोड़ दीजिए। यहाँ से इस तरीके से आप नापेंगे कॉलर को। तो ये 14.5 इंच का कॉलर इसमें हमारा बनेगा। 14.5 इंच। तो इस तरीके से मेज़रमेंट आपको लिख लेना है और इस मेज़रमेंट में हमें क्या बढ़ाना है और क्या कम करना है। तो ये हमारा देखिए तैयार माप है और इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे केवल, बस जो भी हमारे सिलाई के हक के लिए मार्जिन रहेंगे वो हम ऐड करते जाएंगे और ड्राफ्टिंग करते जाएंगे और कटिंग कर देंगे। तो चलते हैं अपनी ड्राफ्टिंग की ओर। सबसे पहले आपको फैब्रिक को इस तरीके से बिछाना है। देख लीजिए आप, ये सेल्वेज आप अपनी तरफ रखेंगे और यही मेन होता है क्लास ऑफ मैनिपुलेशन। और यहाँ से एल स्केल की सहायता से इसको आप पहले ऊपर से स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से फैब्रिक को, और साइड से सेल्वेज छोड़ के एक बेस लाइन आपको लगानी पड़ेगी। ये हमारी बेस लाइन तैयार हो जाने के बाद में इसका यहाँ पर लंबाई का मार्क लगाएंगे हम। तो लंबाई हमारी 26 इंच तैयार आनी है और आधा इंच ऊपर दबेगी हमारी और नीचे से बॉटम में हमारा फोल्ड होगा। तो हम इसको ले लेते हैं 27.5 इंच। ये विद मार्जिन हमारा मार्क लग गया और इस मार्क को आप इस तरीके से पहले स्ट्रेट कर देंगे।
स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से जो बटन पट्टी लगनी है हमारी, तो इसके लिए आप 2 इंच यहाँ पर छोड़ देंगे। 2 इंच आप पहले बटन टेक और काज पट्टी के लिए 2 इंच आप यहाँ पर छोड़ देंगे। और इन मार्कों को आप मिला देंगे जस्ट। इसके बाद में अब हमारा शोल्डर डाउन होगा। तो देखिए, शोल्डर अगर हमारे पास शेड बनी हुई है तो इसका स्लोप शोल्डर हम कैसे निकालेंगे, ये बात आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो ये वाला भाग हमारा जो शोल्डर का है, आप शेड को इस तरीके से बिछा लें, जैसी स्थिति में हमारी बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। और इसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है हाई पॉइंट शोल्डर, और हाई पॉइंट शोल्डर से इस तरीके से एक स्केल रख लीजिए आप स्ट्रेट। और स्ट्रेट रखने के बाद में यहाँ से जो हमारा आर्म होल क्राउच पॉइंट है, यहाँ से आप इसको निशान लगा करके इस तरीके से नाप लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं ये 8.5 हमारा शोल्डर लिया गया है। और यहाँ से इस तरीके से जब हम नापते हैं तो ये डाउन कितना हुआ है यहाँ से, तो डाउन ये हमारा देखिए 1.5 इंच डाउन हुआ है। यहाँ से 1.5 इंच हमारा ये डाउन हुआ है। तो इसी तरीके से आप स्लोप शोल्डर निकाल सकते हैं। एक स्केल सीधा रख लीजिए और ये स्लोप शोल्डर आपका निकल आएगा। तो यहाँ से 8.5 पे एक निशान लगाएंगे हम, और पेट का निशान लगाने के लिए जो बचा हुआ एरिया है इसको हम मिड करेंगे इस तरीके से। और मिड करने के बाद 2 इंच हम ऊपर चले जाएंगे। तो ये वाला जो निशान है हमारा पेट का आ गया, स्टोमक का। और इन मार्कों को अब हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा बॉडी डिवाइडेशन हो गया। अब शोल्डर का जो माप है हमारा, शोल्डर का माप 17.5 इंच है। तो 17.5 इंच हमारा शोल्डर का माप है। तो 8 दूनी 16 होता है, ये देखिए। तो 17.5 इंच हमारा शोल्डर का माप 17.5 इंच है। अब 17 का आधा इस तरीके से आप कर लीजिए, बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप। ये हमारा 8.25 आएगा। यहाँ पर 8.25 का एक मार्क आप इस तरीके से लगाएंगे। और अगर आपको फिटिंग में चाहिए, बिल्कुल फिटिंग में चाहिए, तो आप इसमें आधा इंच प्लस मत करिए। आगे हम बताएंगे हमने आधा इंच प्लस कहाँ पे करना है। और चेस्ट लाइन हमारी तैयार आ रही है। चेस्ट हमारा जो सर्क्यूम्फ्रेंस राउंड है वो हमारा तैयार 10.5 हमें रखना है। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच रखेंगे, आधा इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो स्टोमक आ रहा है 9.75 आ रहा था तैयार, तो 9.75 का मार्क एक ये लगा दिया, और आधा इंच हमने इसमें मार्जिन का प्लस कर दिया। और इसी तरीके से देखिए ये 10 का निशान है और इसमें आधा इंच आपको प्लस कर लेना है मार्जिन का। तो टोटल ये हमारा देखिए यहाँ पे 10.5, तो यहाँ पर भी हम 10.5 ही रखेंगे साइड में। और इन मार्कों को लेग शेपर से हम हल्का शेप देते हुए मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद में आप यहाँ से 1.5 इंच ऊपर के लिए निशान लगा लें, और इसका आप इस तरीके से मिड कर लें। यहाँ से इस वाले पॉइंट तक आप मिड करें, और इसको यहाँ से एप्पल कट वाला शेप इस तरीके से आप दे देंगे। तो ये हमारा एप्पल कट वाला बन के आ जाएगा। यहाँ पर आर्म होल कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो यहाँ से जितना हमने लिया हुआ है 8.25 इंच आप यहाँ पे पहले ले लीजिए इस तरीके से। ये 8.25 इंच का एक मार्क लगा लीजिए, और इस लाइन को आप पहले स्ट्रेट कर लीजिए। इस लाइन को आप स्ट्रेट कर लीजिए इस तरीके से। स्ट्रेट करने के बाद 1.5 इंच यहाँ से हमें डाउन करना है,
ये चीज़, और यहाँ से आप आधा से पौन इंच अंदर आ जाइए। पौन इंच हमने अंदर के लिए एक निशान लगा लिया, और इस वाले मार्क से आधा इंच आप बाहर चले जाइए, जो कि हमें यहाँ पर प्लस करना था। अगर बहुत ही अच्छी फिटिंग में चाहिए तो आधा इंच यहाँ से बाहर के लिए जा कर के और इस वाले निशान से इस वाले निशान को आपको मिला देना है, और इसके बाद में आपको ये राउंड दे देना है यहाँ पर। नेक क्रेड करने के लिए यहाँ पर 2.5 इंच आप इस साइड ले लीजिए और 2.5 इंच आप इस साइड ले लीजिए, क्योंकि कॉलर हमारा जब बनेगा तो हम उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करके बाद में हाल्टर को छांट सकते हैं। तो ये हमारा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक इस तरीके से मिला दिया जाएगा। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको जब करेंगे तो इस तरीके से पहले यहाँ से यहाँ पर आए कटिंग करते हुए, और यहाँ से इस तरीके से आप नीचे के लिए ले आएंगे, और ये वाला राउंड आप इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया कटिंग। इस साइड का जो बचा हुआ कपड़ा है उसी से हम स्लीव कटिंग कर लेंगे। और एक व्यूवर्स ने हमारे पूछा था कि सर इसको आप ऐसे औरेब भी काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं, और आप इसको सीधा भी काट सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम औरेब काटते हैं तो इसमें थोड़ा इलास्टिसिटी बढ़ जाता है और पहनने में आरामदायक हो जाता है। आस्तीन के लिए जो कपड़ा हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो वो कितना फोल्ड करेंगे, चेस्ट का जो भी हमने डाउन किया हुआ है 8.5 इंच हमने डाउन किया था, तो ये 9 इंच तक हम इसको लेंगे। शोल्डर टू चेस्ट लाइन जितना भी हम डाउन करते हैं उसका 1/2 इंच ऐड करके यहाँ पर कपड़े को फोल्ड किया जाएगा। और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले आप ऊपर से कपड़े को इस तरीके से स्ट्रेट करें, और ये वाला हिस्सा चेस्ट का 12वां हिस्सा लिया जाता है, तो यहाँ हम 3.25 इंच ले रहे हैं। आस्तीन की जो लंबाई है हमारी 24 इंच है। आस्तीन की जो लंबाई है हमारी 24 इंच है। तो यहाँ पर जो कफ लगेगा तो कफ के लिए हम माइनस करेंगे, तो कफ हम लगाएंगे 2.25 इंच, जो कि बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड साइज होता है। 2.25 इंच का कफ माइनस कर दीजिए यहाँ से, और 24 इंच की हमारी आस्तीन है। आधा इंच ऊपर से दबेगा और आधा इंच नीचे से, तो ये 25 इंच का हम काटेंगे। पच्चीस इंच पे निशान लगाने के बाद में जो स्लीव बॉटम है हमारा वो 4 इंच 2 सूत था। देखिए 4 इंच 2 सूत तो तैयार चाहिए हमको, और आधा इंच की प्लेट और आधे इंच का मार्जिन। ठीक है, तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हम देख लेते हैं ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है, और इस वाले निशान से इस वाले निशान को इस तरीके से लेग शेपर की सहायता से आप मिला देंगे। यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए आप इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। ध्यान देने वाली बात ये, यहाँ से 3 सूत आप बढ़ाएंगे इस तरीके से, और इसको हल्का सा क्रॉस में कटिंग करना चाहिए। अब आप स्लीव की कटिंग कर लेंगे।
ये स्लीव हमारी कटिंग हो गई और यहाँ पर आप नोचिस लगाएंगे। यहाँ पर नोचिस लगाने के बाद में इसका ये जो कर्व वाला हिस्सा होता है इसका हमें 1/3 करना होता है इस तरीके से, और यहाँ से 1 इंच का मार्क लगा के इसको आप इस तरीके से ताल छाटेंगे। तो आप इसको ओपन कर लीजिए इस तरीके से, और ओपन करने के बाद में आप इसको इस तरीके से छाट दीजिए। इस पे यहाँ पर आप 2 नोचिस दे दीजिए जिससे कि ये पता लगेगा आपको ये हमारा फ्रंट पे आना चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट पे आएगा और ये वाला हिस्सा हमारा बैक का है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पे आएगा। बाद में आपको यहाँ पर चाक पट्टी के लिए कट लगाना होता है, तो वो कैसे आप लगाओगे। तो आप इस तरीके से इसको रख लीजिए और रखने के बाद में आप इस तरीके से इसको फोल्ड करिए और ये मार्जिन आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर मार्जिन छोड़ने के बाद में ये हमारा मार्क आ रहा है और इसी को आप 6 इंच तक ऊपर तक निशान लगा लीजिए इस तरीके से, और इसको आप कट कर दीजिए। ये हमारी चाक पट्टी बन जाएगी। तो ये स्लीव भी हमारी कंप्लीट हो गई। और कपड़े को ओपन करने के बाद आप इस तरीके से फोल्ड करिए, और जिस तरीके से हमने क्लॉथ ऑफ मैनिपुलेशन इसमें कटिंग की है आप उस तरीके से अगर करते हैं तो आपका कपड़ा बिल्कुल ही परफेक्टली बैठेगा। चाहे आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और चाहे आप उस साइड से फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर फ्रंट हमें लेना होगा इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा आपको नापना होगा यहाँ पर। तो ये वाला हिस्सा आप नापेंगे कितना है आपका फ्रंट में। ये हमारा यहाँ तक आ रहा है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में हम आधा इंच कम, यहाँ से जो बैक के लिए कपड़ा फोल्ड होगा हमारा, यहाँ से एक निशान लगाएंगे और फ्रंट हमारा है 10.5, तो हम इसको रखेंगे 10 इंच, आधा इंच कम, और इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस निशान से, और ये नीचे तक हमारा 10 इंच होना चाहिए। 10 यहाँ पर भी आ रहा है हमारा और 10 यहाँ पर भी आ रहा है। इस वाली मार्क को आप इस तरीके से थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट वाला पल्ला आप इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से आधा इंच हमने बाहर के लिए निकाला हुआ है। जो हम आपको ड्राफ्टिंग में बताते हैं सेम वही चीज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। कटिंग भी वैसे ही होगी। जिन लोगों को कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा इससे और अच्छा सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर नीचे कपड़ा कहाँ तक है, और एक निशान इस तरीके से आप लगा लीजिए स्ट्रेट, और इस निशान पर ये वाला पॉइंट आपको इस तरीके से रखना है। वो डाउन पॉइंट शोल्डर तक ही हम बैक को कटिंग करेंगे। इस तरीके से मिला लीजिए बढ़िया से आप। इस वाले पॉइंट से अब शोल्डर का निशान हमें लगाना होगा। तो शोल्डर का निशान हमारा आ रहा था 8.25, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, और यहाँ पर आधा इंच ऐड कर लेना है आपको। फिर से हम बता देते हैं, शोल्डर का निशान यहाँ से आपको लगाना है 17.5 का आधा 8.25 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब इसमें आधा इंच आपको और प्लस करके यहाँ पर ऐड कर लेना है बैक साइड में, और इसको यथास्थित तिरछा ही मिलाना है जितना आपका ये मार्जिन आया है, और यहाँ से आपको मिड पॉइंट से इसको इस तरीके से शेप दे देना है। तो ये हमारा बिल्कुल, ये इसलिए बढ़ाया जाता है बैक में क्योंकि हमारे हाथ आगे के लिए तो आ जाते हैं, पीछे नहीं जाते हैं।
खिंचाव पड़ेगा, हमारा बैग वहीं से निकल सकता है। ये बैग हमारा कटिंग हो गया। अब हम इसका तीरा काटेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। और तीरा हमारा था, देखिए ये वाला जो, अब हम इसका तीरा काटेंगे तो तीरे के लिए जो कपड़ा हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले हम आधा इंच इधर से एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद में 8.25 इंच और हाफ इंच इसमें ऐड करना है हमको। तो ये 9.25 इंच का एक मार्क हम यहाँ लगा लेंगे, और इस निशान तक हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारा यहाँ पर फोल्ड आ गया, और ये सेल्वेज हमको निकाल देना है। ये हम तीरे में ऐड नहीं कर रहे हैं। तो एक लाइन आप यहाँ पर खींच लीजिए, और ये वाली जो लाइन है उसको स्ट्रेट कर दीजिए इस तरीके से। स्ट्रेट करने के बाद में इस लाइन से आपको लेना है 3.5 इंच, और 3.5 इंच आपको इस साइड भी लेना है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को आपको इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के जस्ट बाद ये जो फोल्ड वाला निशान है, इस साइड से आपको फ्रंट में हमने 2.5 इंच लिया था तो 2.5 इंच आप यहाँ भी लीजिए, और इसको इस तरीके से ऊपर स्ट्रेट कर दीजिए। और 1.5 इंच हमने डाउनिंग की है फ्रंट में, तो 1.5 इंच आप यहाँ पर उठा दीजिए, और इस वाले पॉइंट से इस तरीके से मिलाइए इसको। मिलाने के बाद में इसको आप यहाँ पे राउंड बना दीजिए। ये हमारा बैक का राउंड बन गया। अब ये जो हमारा कंधी आ रहा है वो कितना आ रहा है ये हमें नापना पड़ेगा। देखिए यहाँ 7 इंच आ रहा है, तो फ्रंट वाला पार्ट आप ले लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर ये वाला कितना हमारा आ रहा है कि ये हमारा आ रहा है करीबन 7.25, ये 7 है। तो यहाँ से इस साइड में आप 2 सूत बढ़ा लीजिए। यहाँ पर ये 2 सूत बढ़ा लीजिए आप, और लेग शेपर से इसको इस तरीके से हल्का सा शेप देते हुए मिला दीजिए, और इसकी कटिंग कर लीजिए। ये सेल बेज हमें यहाँ से निकाल देना है। ये हमारा एक तीरा कटिंग हो गया। सेम इसी तरीके से एक तीरा हम और कटिंग कर लेंगे। मेन पल्ले निकाल लेने चाहिए पहले, उसके बाद में अगर आपके पास कपड़ा कम है तो ये जॉइंट भी हम तीरे में अंदर लगा सकते हैं। देखिए शर्ट की कटिंग करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मेन पल्ले सबसे पहले हमें निकाल लेने चाहिए। तो जैसे कि हमारा ये फ्रंट हो गया, और ये हमारा बैक हो गया, और ये हमारी आस्तीन हो गई, और ये हमारा एक मेन योग हो गया। बाकी बचे हुए कपड़े से जो मेन पल्ले होंगे वो पहले निकालेंगे हम। अगर कपड़ा हमारे पास कम पड़ता है मेन पल्ले निकालने के बाद में, तो जो नीचे अस्तर लगते हैं उसमें हम जॉइंट भी दे सकते हैं। ये हमने जो कटिंग की है इसकी आपको स्टिचिंग करके भी दिखाई जाएगी। और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके। और आप लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है और भी मिलता रहेगा, तो हम आपके लिए नए नए आइडियाज़ कटिंग के लाते रहेंगे। आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।